जोरदार तालियों के साथ स्वागत। Hello, good afternoon everybody. Welcome and thank you so much for having me here. हमारे साथी अमित त्यागी का भी स्वागत कीजिए। A big round of applause for Amit. अमित ने बॉलीवुड एक्टर्स जिस तरह से धूम धमाल मचाते हैं उससे कहीं ज्यादा धमाल अमित ने मचाया है। ओवर टू यू अमित। और अभी भी I think a decade and a half I've known Amit और अभी भी धमाल ही मचा रहे हैं। वेल हमारा शो सास बहू और बेटियां 17 सालों से आ रहा है। विवियन की जर्नी वी शो एंड विल बी कीप ऑन शोइंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू भोपाल। आई सी लॉट ऑफ विमेन सो आई एम सो हैप्पी। सास बहू और बेटियां यहाँ पर है विवियन के लिए। सो प्लीज विल स्टार्ट द सेशन। विवियन प्लीज हैव अ सीट। सो मध्य प्रदेश की धरती मैं कहूंगा कि छाई हुई है। अभी मैं विवियन को बोल रहा था बड़े पर्दे पर कार्तिक आर्यन ग्वालियर से आके धमाल मचा रहे हैं, छोटे पर्दे पर उज्जैन के विवियन डसेना धमाल मचा रहे हैं। बिग बॉस आया, सबको इन्होंने सबका दिल चुराया। और मजे की बात यह है, सहयोग की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन से हैं। तो विवियन क्या है मध्य प्रदेश की धरती में, खासकर उज्जैन की पावन धरती में इतना टैलेंट आ रहा है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उज्जैन से मुंबई में आपने अपना काम बनाया बिना किसी गॉडफादर के, अपनी मेहनत पे। आई थिंक 17 साल हो गए हैं। 2008 में कसम से में सबसे पहले आपको हमने देखा था। तो कसम से इसे लेकर बिग बॉस का सफर कैसा रहा? आई थिंक सफर तो बहुत बढ़िया रहा और जैसा आपने कहा है कि उज्जैन के लोग बहुत धमाल मचा रहे हैं और खासकर मध्य प्रदेश के लोग बहुत धमाल मचा रहे हैं। सो आई थिंक धमाल तो मध्य प्रदेश के लोग बहुत सालों से मचा रहे हैं, अब बस थोड़ा न्यूज में ज्यादा आ रहे हैं। एंड या आई मीन ऑफ कोर्स जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एमपी मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। एंड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन में कितने सारे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दे कम फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड आई थिंक इट फील्स ग्रेट एंड I'm glad that I was born in Madhya Pradesh and raised up here and studied here and spent my childhood here. In fact, मेरी एक मेमोरी है भोपाल से जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, बट अक्सर मेरा बचपन जो समर वेकेशन होते थे, आई यूज्ड टू लिव कम टू माय कजिन्स एट बरखेड़ा BHEL। और हाँ, तो वो वहां पर जो पास में जो पार्क है वहां पे हम खेल के बड़े हुए हैं और हम लोग वहां पे मछली पकड़ने जाते थे। सो दैट इज माय फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ भोपाल, spending my summer vacation. So yeah, I mean, it feels great and it feels so honored ki, Madhya Pradesh has invited us, especially me, and, giving me this honor. तो हम है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, स्टेट ऑफ द स्टेट, मध्य प्रदेश फर्स्ट। तो मध्य प्रदेश यानी भारत का दिल, एकदम बीचों बीच दिल में है, इसलिए दिल में उतर जाते हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल, और MP गजब था, है और रहेगा जी। तो उज्जैन जैसे कि हम जानते हैं महाकाल की नगरी, एक बहुत पवित्र स्थान है। आप वहां जन्मे, वहां पढ़ाई की, इंजीनियरिंग भी आपने, मैंने सुना आई थिंक इंजीनियरिंग मुझसे करवाई जा रही थी, पर उस दौरान मैंने मम्मी से कहा कि मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करूंगा। सो देन आफ्टर गिविंग माय EEE एंट्रेंस एग्जाम आई वेंट ऑफ टू मुंबई फॉर मॉडलिंग और वहीं से मेरा करियर शुरू हुआ। बट हाँ, मतलब काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दोस्त लोग तो अभी भी हैं, टच में हैं। तो उज्जैन की क्या यादें हैं? फ्रीगंज में कितनी जलेबियां खाई? और रबड़ी के बहुत शौकीन हैं आप, तो उज्जैन में क्या था आपका, व्हाट वाज योर अड्डा वे यू आप हैंग आउट करते थे? बेसिकली आपने रबड़ी का नाम लिया है तो एक चीज बोल देता हूँ कि जब भी मैं MP में नहीं, बाहर कहीं होता हूँ या बाहर किसी कंट्री में होता हूँ और मैं किसी इंडियन से मिलता हूँ तो वो ऐसे ऑफर करते हैं कि रबड़ी खाएं, तो मैं उनको बोलता हूँ देखिए हमारे यहाँ रबड़ी ना खाई नहीं जाती, हमारे यहाँ रबड़ी पी जाती है ग्लास में। सो वो इतनी सी क्वांटिटी वाली रबड़ी बहुत कम लगती है। बट या आई मीन लाइक वी ऑल नो, द होल वर्ल्ड नोज कि मालवा हैज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड एंड आई थिंक हमारे यहाँ के खाने को अभी तक तो कोई कंपटीशन दे नहीं पाया है। और मेरी नॉट ओनली जगह जगह पे खाने पीने की मेमोरीज है, देयर सो मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज की, मतलब आज तो हमारा पूरा दिन कम पड़ जाएगा। बट या आई मीन इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, स्पेशली उज्जैन की मेमोरीज, फुटबॉल प्रैक्टिस पे जाया करते थे एंड देन देयर वर प्लेसेस वेयर वी यूज्ड टू ऑल गो और वो बेक समोसास खाते थे कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद में दोस्तों के साथ जाके। सो या और फिर वो चौराहे पे चाय खड़े होके पीते थे, बिकॉज वी हैव दिस कल्चर। सो बहुत मजा आता था एंड आई थिंक इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी।
उज्जैन से मुंबई तक का सफर जो होता है, क्योंकि जो कहते हैं ना छोटे छोटे शहरों से हम तो सपने लेकर झोला उठाकर चले, तो छोटे शहरों के लोग में एक सपने की ज्यादा एक तड़प होती है, एक जज्बा होता है। अभी भी खासकर अब छोटे शहर के लोग ज्यादा अब नाम बना रहे हैं, तो क्योंकि उनको कुछ करने की चाहत होती है। तो जब आप उज्जैन में थे कितना मुश्किल था, मतलब आप मॉडलिंग से आए, क्या मुश्किल होता है छोटे शहरों के लिए बड़े शहरों में नाम कमाना? What struggles you had to face? I think it's a very practical approach, Amit, कि वो एक thought process है कि छोटे शहरों से आए हैं. So वो I don't think कि कोई छोटा शहर या बड़ा शहर होता है. Privileges नहीं होती हैं. Yeah, it's the mindset and also it's the accessibility. So क्या होता है कि metro cities में यूजुअली खासकर मुंबई में एंटरटेनमेंट और हमारी इंडस्ट्री से लेकर एक्सपोजर ज्यादा है एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत करीब है. बाकी के स्टेट्स दूर हैं मुंबई से, तो एक्सेसिबिलिटी थोड़ी कम होती है एंड यू कैन नॉट वर्क द सेम वे यू डू. बट ऑफ कोर्स आई थिंक छोटे शहर बड़े शहर क्या, इंसान किसी भी शहर से अगर मुंबई आएगा एंड ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट ओनली एक्टिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, कुछ भी करना है जिंदगी में, तो आप किसी नए शहर में जाते हैं तो आप यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सो आई थिंक कोई भी इंसान हो उसे स्क्रैच से ही शुरू करना होगा. एंड नो मैटर आपके पास कितने रिसोर्सेज हो या कितनी फैसिलिटीज हो, करियर तो आप स्क्रैच से ही शुरू करेंगे ना, जीरो से ही. सो आई थिंक दैट इज देयर. लेकिन हमारे जो युवा होते हैं थोड़े हताश हो जाते हैं, रिजेक्शंस को झेल नहीं पाते हैं, तो उस केस में कैसे वो हिम्मत, वो उम्मीद का दिया कैसे जला के देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमको लगता है कि बस यार हो गया, यही एंड है, तो वो एक्चुअली एंड नहीं होता है. वो ऊपर वाले का साइन होता है आपके लिए कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग एंड दिस वाज योर लास्ट टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ योर लाइफ. सो हताश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्काई इज द लिमिट. कोई इंसान, किसी इंसान को हताश होना ही नहीं चाहिए. एंड आई थिंक वन थिंग आई ऑलवेज टेल द यंगर जनरेशन दैट गाइज नेवर गिव अप. And I think failure is a bigger teacher. Failure is a better teacher than success. So I think आपका failure जो आपको सिखाएगा, वो आपको आपकी सक्सेस नहीं सिखा पाएगी. So I think हर इंसान का जिंदगी में उतार चढ़ाव देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका सक्सेस पहले आपने कसम से 2-3 सीरियल्स के, लेकिन द मेजर ब्रेक थ्रू इन योर करियर, आप जब भारत के पहले वंपायर बने, प्यार की एक कहानी. मतलब आज भी हमें बहुत रिक्वेस्ट आते हैं, और एकता कपूर भी कहती हैं कि ये एक शो है वो दोबारा जरूर बनाना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें भी बहुत रिक्वेस्ट आती है प्यार की एक कहानी के लिए. हाउ वाज प्लेइंग इंडियाज फर्स्ट वैम्पायर. आज भी फैंस आपकी वो तस्वीर जरूर, अगर हमारे पास वो तस्वीर हो, हम दिखा सके इनकी वैम्पायर वाली तस्वीर जो उस जमाने में वायरल हुई थी. आज वायरल शब्द नहीं है, लेकिन उस जमाने में तस्वीर बेहद वायरल हुई थी. अगर हमारे पास वो तस्वीर हो, हम प्ले कर सके. How was that? Oh yes. Oh. Which was the year? ये तो बहुत ही खून पीने वाली फोटो है. बट देयर मैनी फोटोज. इनफैक्ट एक फोटो थी प्रोमो की, उसका एक किस्सा है. सो व्हाट हैपेंड इज कि जब प्रोमो शूट हुआ तो उन लोगों ने प्रोमो से ही स्लाइड्स स्क्रीनशॉट लेकर, और फॉर मार्केटिंग एंड एजेंसी दे रिमूव द स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम दैट. और फिर उन्होंने एजेंसी को ब्रीफिंग दी कि हमको जो भी लड़का है, हमारा हीरो है, वो ऐसा दिखना चाहिए. सो वो प्रोमो का स्क्रीनशॉट देख के एजेंसी बोलती है कि यार आप लोग ये रेफरेंस हॉलीवुड से लेके आते हैं, फिर मैं सेट पे जाऊंगा, वो लड़का ऐसा दिखेगा नहीं. सो 4-5 लोग थे टीम वाले, सब लोग सिंक में बोले यही लड़का है. सो एजेंसी वो शॉक कि यार ये कहाँ से ढूंढ के लाए हो तुम, ये वैम्पायर फॉरेनर दिखने वाला अमेरिकन ब्रिटिश लुकिंग लड़का. And I think that is one of the fondest memories of प्यार की एक कहानी. And I think प्यार की एक कहानी was a break, और like very well said by एकता मैम. और मैं भी जब भी उन्हें मिलता हूँ तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि ये एक शो है जो मैं दोबारा करना चाहूंगा. वापस अभिनंदन लौटेगा. हाँ, मतलब इंडिया का पहला ही नहीं आखिरी वैम्पायर भी मैं ही बनना चाहूंगा. पर उसके बाद आया मधुबाला, एंड मधुबाला का जो मतलब नाम मधुबाला था, लेकिन आरके वाज लाइक, मतलब पर्दे पर आप बॉलीवुड का हीरो प्ले कर रहे थे. आई थिंक इट्स वाज अ ड्रीम रोल, बिकॉज यू गॉट टू डू सो मच थिंग्स ऑन स्क्रीन विच टेलीविजन में बहुत कम ऐसा होता है. आई थिंक वो टेलर मेड रोल था मेरे लिए. एंड समहाउ आई पर्सनली फील कि हर इंसान की जिंदगी में, डेस्टिनी में ना जो लिखा होता है वो उसके पास आता है. थोड़ा बहुत वक्त लगता है, ऊपर नीचे होती है, बट आई थिंक वो होना भी चाहिए, बिकॉज उससे वी जस्ट बिकम अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग. सो आई थिंक मधुबाला वाज दैट रोल दैट आफ्टर प्यार की कहानी, प्यार की कहानी वाज अ कैरेक्टर जहां मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता,
because vampires don't express much. But Madhubala was a character, वो superstar का character है, वो मतलब opposite of a vampire. बहुत expressive character था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, honestly speaking. कभी घड़ी की तरफ नहीं देखा काम करते वक्त, एंड आई थिंक आपने वो दिन देखे हैं. आप तो सेट पे ही रहते थे कई बार. मेरा डेब्यू भी आपके शो में ही हुआ था, मैंने एक हाँ छोटा सा जी. रोल खुद का ही किया था आपके शो में. हाँ जी, मुझे अभी भी याद है, हैदराबाद रामोजी राव गए थे हम लोग और आप भी साथ चले थे. एंड आई थिंक दैट्स वेयर योर शो आल्सो स्टार्टेड, आई बिलीव. या I played myself in the show as a या entertainment journalist. या वो उस बारे में तो बात करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है. ऑफ कोर्स दैट यू डिड, बट आल्सो वी स्टार्ट द शो वेरी ब्यूटीफुली विद द होल रामोजी राव थिंग. अब हमारे पास कुछ तस्वीरें फैंस ने भेजी थी जब हमने कहा था, तो वो कुछ क्यूट सी तस्वीरें हैं. चूंकि हम आपके होम टाउन, आपके बर्थ सिटी में उज्जैन की धरती पर है, तो अगर वो तस्वीरें दिखा सके, कुछ खास तस्वीरें हैं हमारे पास. यस, नाउ हू इज दिस? आप पहचान पा रहे हैं ये बच्चा कौन है? ये लयान के पापा हैं. आई थिंक ऐसी एक लयान की भी फोटो है. ओके. एंड वो ये इस टाइप की एक फोटो है और एक और ऐसी एक फोटो है. वो दोनों में लयान एंड मी आर लुकिंग लाइक कॉपी पेस्ट. सो या ये मेरी फोटो है. आई थिंक खींची थी, कुछ याद ये मम्मी ने खींची थी. और मुझे ये भी याद है, उस वक्त वो रोल वाला कैमरा आता था हमारे पास. निक्सन का कैमरा था शायद, वो रोल वाला. एंड दे यूज्ड टू क्लिक फोटोज इन दैट, और वो उसमें कुछ नंबर्स होते थे. तो माय मदर हैड क्लिक दिस फोटो, आई रिमेम्बर. एंड दिस वाज आई थिंक ड्यूरिंग क्रिसमस. ये स्कूल का पहला दिन. ये स्कूल के मेरे पास हर स्कूल के, मतलब हर क्लास के पहले दिन की स्कूल जाने की फोटो है. वो हमारे घर का रिचुअल था, वो मेरी मॉम क्लिक करके रखती थी. तो मेरे पास हर क्लास का फोटो है. दिस इज सेंट पॉल्स. अब इसमें आप ढूंढ के बताइए आप हो कहाँ यार. हमारे दर्शक पहचान पाएंगे? मुझे ढूंढना बहुत आसान है, और बचपन से यू नो विच लॉट ऑफ पीपल हु नो मी पर्सनली, दे से कि इसकी गर्दन ना बचपन से सीधी नहीं है. अच्छा. सो इफ देखो, कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा. Yes. हाँ, तो वो समहाउ पता नहीं क्यों मेरी फोटो कभी भी ऐसी नहीं आती है स्ट्रेट. या तो वो फेस मेरा ऐसा रहता है या ऐसा रहता है, और वो बचपन से ही ऐसी है. एंड दैट्स हाउ आई एम नेचुरली. मतलब अब तो बचपन की फोटो मैच हो गई. जी. तो बचपन जो होता है कभी लौटता नहीं है. हाँ. तो बचपन में कैसे, कितने नॉटी थे, कितने दोस्त थे? देखिए, नॉटी तो ज्यादा था नहीं मैं. हाँ, ऑफ कोर्स फुटबॉल ग्राउंड पे हम लोग बहुत मस्ती करते थे. कोई आगे पीछे. और ये तो मुंबई की फोटो है, ये तो ऑल स्टार्स की फोटो है. सो हम लोग काफी मस्ती करते थे, फुटबॉल ग्राउंड पे बहुत मजे आते थे. एंड आई थिंक स्कूल डेज वर द मोस्ट फन डेज. और अब जब बड़े हो गए हैं, काम वाम करने लगे हैं और लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो कई बार बैठ के सोचते हैं कि यार वही लाइफ अच्छी थी. कहाँ मोबाइल फोन्स, नो सोशल मीडिया. सीरियसली, मतलब उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे. एंड मतलब अभी तो यू कैन चेक ऑन योर पीपल, चेक ऑन योर फ्रेंड्स की कहाँ हैं, कहाँ हो, कितनी बजे मिलना है. उस वक्त तो मतलब एक दिन पहले बोलते थे कि कल सुन, केमिस्ट्री की कोचिंग के बाद इतनी बजे यहाँ मिलेंगे. और सब कुछ वो एक ट्रस्ट फैक्टर पे चलता था कि यार उसने कल बोला था. या फिर कुछ अर्जेंट काम होता तो लैंडलाइन पे फोन आता था. सो आई थिंक दोज डेज वर डिफरेंट. यार, दे वर वेरी ब्यूटीफुल डेज विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बट मच बेटर डेज. बट या आई मीन वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना भी तो है. तो आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल मैं बोलूंगा वो था बिग बॉस 18, क्योंकि उसमें आपको खुद को प्ले करना था और बहुत लोगों का प्यार मिला, क्योंकि जुड़ गए थे. मुझे याद है फिनाले के वक्त लोग ऐसे, क्या होगा, जीतेंगे कि नहीं, उनकी इमोशंस. आप तो घर में कहते, लेकिन यहाँ पर बहुत फूल और कांटे बरसाए गए. तो नाउ वी लुक बैक आउटसाइड, हाउ यू सी दैट एंटायर जर्नी ऑफ बिग बॉस? Honestly speaking, Big Boss is one of the most difficult careers of my show. बात अपने आप की नहीं है, क्योंकि वो तो खैर आई थिंक 107 दिन तो कोई भी इंसान, इतना अच्छा एक्टर तो है नहीं कि पूरे 24 घंटे 107 दिन एक्टिंग कर लेगा. और है तो कमाल की बात है भाई, मैं तो इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ. सो हैविंग स्पोकन अबाउट बिग बॉस, मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए था कि मैं कभी भी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से दूर नहीं रहता हूँ या आउट ऑफ टच नहीं रहता हूँ. और वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है. सो देयर इज नो फोन, you cannot talk to your family, you can't see them, and of course I'm married, I've got kids. So उस वजह से भी एक वो एक ऐसा लगता है कि यार कुछ बहुत मेजर हिस्सा गायब है जिंदगी से. So I think for me that was the most difficult part, to stay away from my friends and family.
बाकी कोई स्ट्रेस नहीं है, आप मेरा फोन रख लो, जस्ट कीप मी इन टच विद माई फैमिली। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन यू नो वुड लाइक टू कीप ऑन हिज फोन होल डे लॉन्ग, या सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं मैं बहुत लिमिटेड पोस्ट करता हूँ। अभी थोड़ा मैंने अपने फैंस के लिए करना शुरू करा है। आई एम गेटिंग बेटर, राइट गाइज, आई एम गेटिंग बेटर विद सोशल मीडिया। आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट नो हाउ टू यूज इट मच, बट whatever I am trying in my capacity. लेकिन आपका सोशल मीडिया पोस्ट अभी आपने पहलगाम में जो बहुत एक दर्दनाक किस्सा हो, उसका भी जो हमारे वाकया घटा हमारे देश में, उस पर भी आपने एक्सप्रेस किया। तो मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। बहुत ही दुख भरी घड़ी थी देश के लिए और सारे भारतवासी इस वक्त सदमे में हैं। तो आपने सोशल मीडिया तो शेयर किया, पर आपसे जानना चाहूँगा ये घटना कितनी झंझोर लेने वाली थी? देखिए, it's actually it's not hurt anybody in particular, you know, it's hurt the entire humanity, and I think it's a very sad moment for us, and we just pray for the people's life and their families, and may God bless them. And I think ऐसा कुछ भी होता है तो you know, like we all know that you know India is like one big family, so हर इंसान का दिल दहल जाता है, परेशान हो जाते हैं लोग, एंड आई थिंक मे गॉड ब्लेस देम एंड मे गॉड गिव देयर फैमिली स्ट्रेंथ एंड लॉट्स ऑफ लव। तो यहाँ हमारे बहुत सारे आज फैंस भी हैं। मैं चाहता हूँ कोई फैंस को हम बुलाएं और वो रूबरू आपसे मिले। तो मैं चाहता हूँ कोई फैंस आए। आप आएंगी मैम? कोई मैसेज, कोई संदेश? लेट्स हैव अ मोमेंट विद विवियन डसेना। और कोई भी आना चाहेगा? जी प्लीज कम। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, क्या कहेंगे विवियन? So hi sir, this is Janvi Fabiani. Just a 20 years old girl, living her dream. She has her own podcast named as Janvi's Creative Corner. As you said कि आप भोपाल में भी आए हैं, and अभी आपने कहा था कि जो होता है किस्मत में होता है, and ये मेरी किस्मत है कि आज मैं आपसे सामने खड़े होकर बात I'm glad. Pleasure's mine. कल तक मैं आपको देखती थी टीवी पर कि क्या होगा। लोग आपको जानते हैं ऐसा हरमान, इन शक्ति अस्तित्व एहसास की, उसके बाद आर के, इन मधुबाला। सो मुझे बस आपसे यही पूछना है कि सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है अकॉर्डिंग टू यू? जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी सक्सीड होगे। और ये फेलियर को हम कैसे, मतलब कहते हैं ना कि यार अब मुझसे नहीं देखिए, होगा। बड़ा कॉमन सा लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। आप डे 1 गए, आपने डे 1 आप क्या करते हैं? आपने कहा पॉडकास्ट करते हैं, करेक्ट। सो डे 1 आपके पॉडकास्ट का रिजल्ट वो नहीं होगा जो 6 मंथ्स बाद था। तो वो इनिशियली क्या चल रहा था? इंटर्नशिप, फेलियर। क्योंकि आपने कुछ किया, फिर आपने एडिट पे देखा कि यार नहीं यार ये गलत है, मतलब आप फेल हुए। सो यू लर्न फ्रॉम दैट। सो जितनी जल्दी फेल होगे, जितनी जल्दी सीखोगे, उतनी जल्दी सक्सीड होगे। एंड आई थिंक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना चाहिए। एंड आई थिंक हमारी जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, आई थिंक दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली ब्लेस्ड, है ना। प्लस एक्सेसिबिलिटी इज नॉट एन इशू। हमें किताबें ढूंढने जाना पड़ता था, आप लोग गूगल करते हो, है ना। हाँ, मतलब हमें वो एक किताब के लिए 1 महीना रुकना पड़ता था कि वो एक इंजीनियरिंग की एक किताब आएगी तो वो स्टोर पे आएगी, हाँ स्टोर पे आएगी, फिर हम जाएंगे और वो किताब लेके आएंगे। आप तो किताब जेब में रख के घूम रहे। सो आई थिंक हैविंग सेड दैट, तो मतलब आप लोगों के पास तो गिव अप करने का रीजन है ही नहीं, सब कुछ इजी है एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। सो आई थिंक कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप। क्योंकि हमको जिस वक्त ऐसा लगता है कि यार बस ये दिस इज द एंड, दैट्स एक्चुअली नॉट द एंड, दैट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल बिगिनिंग। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, God is giving you a sign. ओके सर, मुझे आपसे एक लास्ट बात कहनी थी। जी। बीइंग अ फैन, मैं बहुत जल्द अपनी ग्रेजुएशन के बाद आऊंगी बॉम्बे, एंड बॉम्बे में ही मैं अपना करियर स्टार्ट करूंगी, जॉब करूंगी, इंटर्नशिप्स, वहीं पे अपना पॉडकास्ट रन करूंगी, एंड ये मेरा ड्रीम है। अब भगवान चाहे तो जरूर पूरा होगा। आई वुड लव टू इनवाइट यू इन माई पॉडकास्ट। Thank you very much. I'll surely be there. थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much. और आखिरी विश? आखिरी विश, मतलब मेरी पहली और आखिरी विश यही है कि मैं बॉम्बे आऊं तो सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करूं। How sweet. I shall be मैं there. चाहता हूं, लेकिन एक हमारी विश है कि एक मोमेंट आप दोनों का हो जाए, जेंजी मोमेंट, अ हैप्पी डांस विद विवियन। कैन वी हैव अ म्यूजिक? यस, देखिए बहुत सारी तालियां बज रही हैं। जेंजी के साथ विवियन का
एक छोटा सा जिग, एक हैप्पी डांस फॉर हैप्पी मोमेंट्स। एक तो ये जेंजी लोगों को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और अब मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि ये हैप्पी डांस क्या होता है। मैं तो डांस वैसे ही मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं हमें। तुम बड़ा जानने लगे हो जेंजी लोगों को, थोड़ा शेयर करो। जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देश हाँ। बदल रहा है, देश हमारा यंग हो रहा है। Yes, तो of लेट्स course. हैव अ म्यूजिक एंड जानवी, इफ Please, यू please. कैन, Yeah, yeah. जेंजी मोमेंट। ऑल द बेस्ट। सो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, युवा तो मैं भी हूँ। अभी पिक्चर बहुत बाकी है दोस्त। अभी थोड़े दिन पहले कहा था ना, बहुत सारे बचपन निकालने हैं मुझे। सब बोलते हैं बचपन से देखते आ रहे हैं। यू नो, आई एक्चुअली आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ब्लेस्ड टू हैव ऑडियंस लाइक दिस, कि मैं कुछ लोगों को मिलता हूँ, उनके बच्चे 10-15 साल के हो गए, वो कह रहे हैं हम आपको बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं। मेरा करियर 17 साल का है, आपका बच्चा 15 साल का, आपने कौन से बचपन में मुझे देख लिया? बट आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग। एक मेरा एक बहुत ही खूबसूरत पिछले साल इत्तेफाक था कि 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सिनेमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जितनी भी हिट फिल्में थी सब एमपी में शूट हुई थी। लापता लेडीज, भूल भुलैया, स्त्री 2, इन सब में कॉमन फैक्टर था कि ऑल शॉट इन एमपी। तो एमपी में खूबसूरती बहुत है, तो क्या कहेंगे? और वेब सीरीज ऑल्सो, पंचायत, गुल्लक। Of course, you know, they've shot great content. We've got some great locations in MP, and I think अभी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है भी जो एक्सप्लोर नहीं करी है लोगों ने, क्योंकि हमने हमारे बचपन में एमपी में घूम घूम के इतनी सारी लोकेशंस देखी हैं जो अभी तक टीवी पे आई नहीं है। सो आई थिंक वी स्टिल हैव लॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। और एमपी का क्या कहना है? एमपी तो हम पहले ही कह चुके हैं ना, एमपी वाले, एमपी गजब है, बस दैट्स अबाउट इट। और एक और बिग बॉस में भी इस बार पहली बार 3 एमपी वाले इस बार बिग बॉस में थे। आप ईशा सिंह भोपाल से, चार पार्टी दामों से, और वो आपके बगल में अविनाश भी आपके बगल की स्टेट का ही था। तो आई थिंक पहली बार बिग बॉस में 3 एमपी वाले नजर आए। अब आपको एमपी वाले हर जगह नजर आएंगे। करेक्ट गाइस? Some more coming up to Mumbai. Yes. Thank you so much, and thank you so much for having me here, and it's a pleasure being here.